कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं के लिए हिंदी विषय का व्याकरण का घटक प्रेरणार्थक क्रिया हम देखने जा रहे हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ ही है दूसरों को प्रेरणा देना, प्रेरित करना। शब्द में ही उसका अर्थ समाया हुआ है। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा। जिस क्रिया से यह मालूम हो कि कर्ता दूसरे के लिए काम कर रहा है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इस परिभाषा में कर्ता दूसरे के लिए काम करता है, यह महत्वपूर्ण बात है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला भेद है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा भेद है द्वितीय प्रेरणार्थक। हम उदाहरण देखेंगे कि प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक कैसे बनते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, माधुरी पत्र लिखती है। यहाँ लिखती है यह क्रिया है और इसके प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप कैसे बनते हैं वह हम देखेंगे। पिताजी माधुरी से पत्र लिखाते हैं। यहाँ लिखाते हैं यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। ये देखिए लिखाते प्रथम प्रेरणार्थक। शिक्षक पिताजी द्वारा माधुरी से पत्र लिखवाते हैं। यहाँ लिखवाना यह द्वितीय प्रेरणार्थक है। प्रथम प्रेरणार्थक को आना प्रत्यय लगाया जाता है और द्वितीय प्रेरणार्थक को वाना प्रत्यय लगाया जाता है। देखिए हमें परीक्षा में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उन दो प्रश्नों में से पहला प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। वह प्रश्न है क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। इस तरह का ये प्रश्न होता है और उसमें सिर्फ क्रिया दी जाती है। इस तरह चलना, डरना, छिपना, दौड़ना, छूना, बैठना। इसके हमें प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखने होते हैं। जैसे कि देखिए पहली क्रिया चलना, प्रथम प्रेरणार्थक हो गया चलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया चलवाना। चलना, चलाना, चलवाना। इसी तरह डरना, डराना, डरवाना। छिपना, छिपाना, छिपवाना। दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। छूना, छुलाना, छुलवाना। बैठना, बैठाना, बैठवाना। धोना, धुलाना, धुलवाना। जीना, जिलाना, जिलवाना। खाना, खाना, खिलाना, खिलवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। यहाँ एक बात याद रखिए कि क्रिया दीर्घ हो तो भी प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में वह ह्रस्व बन जाता है। जैसे कि छूना दीर्घ है, छुलाना, छुलवाना ह्रस्व हो गया। वैसे ही यहाँ धोना लेकिन धुलवाना यह ह्रस्व हो गया है। जैसे ही जीना, जीना या दीर्घ है, जिलाना और जिलवाना ह्रस्व हो गया है। तो यह बात याद रखिए। दूसरा प्रश्न हम देखने जा रहे हैं और वह है निम्नलिखित प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं का वाक्य में उपयोग कीजिए। अब हमें क्रियाओं का वाक्य में उपयोग नहीं करना है तथा उसके प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूपों का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ खिलवाना, माँ नौकरानी से बच्चों को खाना खिलवाती है। यहाँ खिलवाना यह प्रेरणार्थक रूप आया है, उसका वाक्य में प्रयोग किया है। उठवाना, अजय विजय के द्वारा
अमित को उठवाता है। उठवाना यहाँ वाक्य में प्रयोग किया गया है। दौड़ाना, अध्यापक छात्रों को दौड़ाते हैं। दौड़ाना। छिपवाना, माँ अपने बच्चों को नौकरानी से कहकर लड़की से छिपवाती है। छिपवाना। इस तरह यहाँ वाक्य में प्रयोग किए गए हैं। हमें 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षाओं के लिए यह प्रश्न 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। बहुत ही आसान सवाल है, आपको आसानी से 2 अंक प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद।